जम्मू का बेड़ा अब गर्क कर दिया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन की शराइत कहां गई? किस खुशी ने जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ा? मेरे रणबीर पैनल कोड का क्या हुआ? मेरी जमीन पर कब्जा क्यों? मेरी नौकरियों पर कब्जा क्यों? मेरे मिनरल्स पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? मेरा पानी वापस करो। हमारे प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन वापस करो, सदरी रियासत वापस करो। केस वही था, दैट वाज द केस बेसिकली। डोगरों की रियासत, कश्मीरियों की रियासत मनीष जी, और लद्दाखियों की रियासत आपने किस खुशी में तोड़ी? यही तो बात है ना आज कर रहे हैं आप सब। आपने किस खुशी में तोड़ा? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दरबार में झंडा कहां गया? हमारे युवा सुसाइड क्यों कर रहे हैं? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35 लाख हिंदुस्तान में क्यों है? सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी। अब जम्मू कश्मीर समझ गया है कि जितने भी हमारे स्पेशल पोजीशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनली जो दी गई थी, उनकी हमारी हिफाजत की, हमारे कल्चर की, हमारे इतिहास की, हमारी हिस्ट्री की यही रखवाली करता था। ये मैं वहां पे लिख रहा था बैठे। यही चीज आज हम सब के लिए लागू है। सो इन चीजों को देखकर मेरी एक सजेशन है कि एक तरफ अपना हमारा काम चल रहा है वो छोड़ दीजिए, उसका देखते हैं क्या बनता है। मगर दूसरी तरफ अगर हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा नक्शा सामने लाए जो हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ सिविल सोसाइटी पूरी जुड़ जाए, और अब की बार जो इलेक्शन होगा, अब की बार जो हम नुमाइंदे चुनेंगे, चाहे वो आप पंचायत में चुने, चाहे वो आप अपने म्युनिसिपैलिटीज के लिए चुने, चाहे वो आप पार्लियामेंट के लिए चुने या असेंबली के लिए चुने, ये बहुत ही सही लोगों का चुनाव करना हम सबके लिए हमारा फर्ज अवलीन है, क्योंकि ये लोग आपके फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए सामने आएंगे इन संस्थाओं के ऊपर। सो एवरी सिंगल पर्सन, जब तक वो वाकई में दूध का दुला ना हो, सियासी जमातें उसके बगैर किसी को सामने ना लाएं। क्या आप कल इलेक्शन जीत जाएं और परसों आप बिक जाएं? नहीं। सो ये सिविल सोसाइटी का काम है कि देखना कि जो बंदा है, हु इज द राइट पर्सन टू रिप्रेजेंट मी इन द म्युनिसिपैलिटी, इन द पंचायत, in the parliament or in the assembly. That is the job of the civil society. It's a very important job, sir. So मैं cutting across party lines, कोई अपने दिल में ना कोई बात रखे, ये मेरी जाती राय है कि ऐसा होना है। अदरवाइज हम चुन लेते हैं और फिर वो बंदा काम ही नहीं करता। वो तो पहले भरता है फीस, लाखों रुपया फीस देता है, हर कोई नहीं मगर बहुत सी जमातों को खड़ा किया जा रहा है। अब जब वो टिकट लेने के लिए लाखों रुपया खर्च करता है, उसका पहला काम है कि मुझे अपने रुपए वापस कर दें। आई हैव टू गेट देम बैक।
और मुझे इंतजाम अगले इलेक्शन का करना है, सो वो आपको और मेरा काम कहां करेगा? वो नहीं करेगा। सो ये दिस इज द प्रॉब्लम। ये आज इश्यू हमारे सामने है। हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, और आज आप ये इस फोरम से एक आवाज में बोले कि नो टू डोमिसाइल। हमने ये भी कहा है कि कल को आप इलेक्शन करें, और यदि हमारी ये पूरी कॉम्बिनेशन स्टेट में इलेक्शन जीतती है तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि जितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इश्यू हुए हैं टू नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स, दे विल बी कैंसल्ड। दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपने जितने भी रूल्स यहां पर लाए हैं आफ्टर 5 अगस्त 1957, I mean 2019, they will have to be viewed and they will have to be cancelled. और कर एक बात जो मैं आज अपने शेख साहब के सामने कहना चाह रहा हूं, मनीष जी के सामने कहना चाह रहा हूं, अपने बशीर साहब के सामने कहना चाह रहा हूं, जो मुझे कल मौका नहीं मिला कहने का, नहीं, कि भाई एक बात यह है कि गवर्नर रूल और लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, they cannot take decisions which are of permanent nature. The Constitution does not allow you. So क्या हम जिस तरह से हमने 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट को खटखटाया, क्या हम बैठकर एक मुहिम खड़ी करें और अप्रोच करें टू द ऑनरेबल कोर्ट इफ इट इज लीगली अलाउड कि भाई प्लीज स्टॉप द लेफ्टिनेंट गवर्नर or the central government to come up with such decisions जो permanent in nature है, because constitution does not allow that. Only a people's representative government can do that. अगर वो बात बनती है, इनको रोका जाना चाहिए जब तक इस मामले का फैसला हो, जब तक इलेक्शंस हो, they should be stopped from doing that. ये मैं आज प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं, अगर आपको इसमें मंजूरी है तो दे दीजिए, मैं इस मामले को सामने रखूंगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड।